नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश फैनिन, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फ्लिकी। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान सूचना सहायक आईए की भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूचना सहायक का सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे करें। इससे पहले हम जानेंगे जो फ्लिकी का सिलेबस मैनेजर है वो क्या है और ये आपकी तैयारी में कैसे मदद कर सकता है। फ्लिकी का सिलेबस मैनेजर आपकी एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न पर आधारित है। यदि हम इसे जान जाते हैं तो एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है इसकी जानकारी हमें स्वतः ही हो जाएगी। फ्लिकी में राजस्थान सूचना सहायक जो आईए है उसके सिलेबस को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला है राजस्थान जीके, दूसरा है करंट अफेयर, तीसरा है मैथमेटिक्स में सिर्फ एक टॉपिक है डीआई, देन है रीजनिंग और पांचवा है कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी वाला जो आपका पार्ट है वो इसको हमने रखा है। ये आपके सिलेबस के जो मेन सब्जेक्ट हैं वो हो गए। इनको हमने जो आपके सिलेबस के मेन जो सब्जेक्ट हैं इनको हमने 122 सब टॉपिक्स में बांटा है। इनको मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि कंप्यूटर को हमने 11 टॉपिक में मेन टॉपिक है, उनमें भी और सब टॉपिक्स होंगे। मैथ में डीआई जैसे मैंने आपको समझाया, रीजनिंग में 37 टॉपिक है। करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट इस एग्जाम की दृष्टि से हमने 14 टॉपिक्स को हमने फ्रेम करा है। राजस्थान जीके के हिस्ट्री वाले पार्ट में हमने 12 टॉपिक्स को फ्रेम करा है और आर्ट एंड कल्चर वाला जो आपका पार्ट है उसमें हमने 25 टॉपिक्स को फ्रेम करा है। वहीं हमने राजस्थान ज्योग्राफी में 22 टॉपिक इस एग्जाम में हमने फ्रेम करे हैं। इस प्रकार राजस्थान सूचना सहायक जो आईए की एग्जाम है उसके सिलेबस में 125 टॉपिक आपके बनते हैं, जिनको हमने 500 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में तैयार करके आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराया गया है, जहां हर टॉपिक को डिटेल से समझाया और पढ़ाया गया है। यदि सिलेबस में कोई भी चेंजेस होता है तो फ्लिकी का जो सिलेबस मैनेजर है वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। जैसा कि अभी जो आपका एक पुरानी जो एग्जाम थी, प्रीवियस एग्जाम थी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को तैयार करा है। लेकिन नया सिलेबस यदि रिलीज होता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सेम डे, तो आपको सेम डे जो अपडेटेड सिलेबस है उसकी जो वीडियोज है और जो उसके कंटेंट है वो आपको अपडेट होके सेम डे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को किस टीचर ने पढ़ाया है। तो स्लाइड पे अपन चलते हैं, वहां मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूं। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स में किस फैकल्टी ने आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो आपको रोहित सर और टिकम सर ने पढ़ाया है। बिल्कुल कंप्यूटर में आपको 2 फैकल्टी मिलेंगी जिन्होंने आपको कंप्यूटर वाला पोर्शन पढ़ाया है। वहीं जो करंट अफेयर जो आपका इसमें सिलेबस में कवर हो रहा है वो आपको अतुल सर ने पढ़ाया है। करंट अफेयर आपको अतुल सर ने पढ़ाया है। अब मैथमेटिक्स में आपके पास एक टॉपिक है डीआई, तो हमने मोस्ट ऑफ क्या देखा जाता है कि मैथमेटिक्स को भी कंप्यूटर की फैकल्टी पढ़ा देती है यदि एक टॉपिक होता है, 2 टॉपिक होते हैं तो। लेकिन फ्लिकी के जो बेस्ट फैकल्टी जो अपनी मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाती हैं उनसे हमने डीआई वाला पोर्शन आपको इस आईए की एग्जाम में हमने जो सिंगल एक टॉपिक था वो भी हमने आपको पंकज सर से पढ़वाया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान जीके में। तो राजस्थान जीके में जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो कृष्ण यादव सर ने पढ़ाया है। आर्ट एंड कल्चर आपको कृष्ण यादव सर ने पढ़ाया है। रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपको ऋषि सर ने पढ़ाया है। जो रीजनिंग है वो आपको ऋषि सर ने आपको पढ़ाई है। वहीं पर संदीप सर ने आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाई है। राजस्थान की हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आपको संदीप सर ने पढ़ाया है। और वहीं आपको जो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आपको संजय सर ने पढ़ाई है। अमूमन क्या देखा जाता है कि आईए की जो पुरानी भर्तियां भी हुई है वहाँ कंप्यूटर वाला जो पोर्शन था, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होने की वजह से आपके कंप्यूटर की स्कोरिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। लेकिन जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है आप रीजनिंग की भी कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में भी एक टॉपिक होता है उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं। राजस्थान जीके में जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है और जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसमें आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। अमूमन देखा गया है कि मोस्ट ऑफ ऑफलाइन या ऑनलाइन में एक ही फैकल्टी होती है जो आपको ऑनलाइन आपको रीजनिंग आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ा देती हैं, हिस्ट्री पढ़ाती हैं, ज्योग्राफी पढ़ा देती हैं। लेकिन हमने तीनों टॉपिक के लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए हमने आपको 3 फैकल्टी दी हैं, जहाँ संजय सर ने आपको बहुत ही मेहनत के साथ आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ाई है, संदीप सर ने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है और कृष्ण यादव सर ने आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया है। तो अब हम जानते हैं कि फ्लिकी के इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के अलावा और क्या मिलने वाला है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इसमें आपको 500 घंटे के जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। 500 से ज्यादा जो टॉपिक क्विजेज हैं, जितने भी आपके 122 यहाँ जो टॉपिक थी उनके आपको हर टॉपिक के आपको यहाँ पे क्विजेज आपको मिल जाएंगी। 160 आपके जो सेक्शनल टेस्ट हैं, जैसे कि इसमें आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर आपका है और राजस्थान जीके है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट के आपको 160 से ज़्यादा आपको सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे।
देन इसमें अभी आपको 20 जो फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी आपकी जो प्रिपरेशन क्या चल रही है, कैसी चल रही है, या कैसा एग्जाम पैटर्न रहता होगा, जो आपको सैम्पल पेपर है वो आपको भी 20 पेपर इस कोर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। और एग्जाम डेट तक हम इसमें आपको 50 आपको फुल मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। देन वीकली आपके हम लाइव टेस्ट लेंगे। हर सप्ताह हम संडे सैटरडे कोई भी एक डे डिसाइड करके आपको हम नोटिफिकेशन भेज देंगे और हम एक लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करवाएंगे, जहां पर 1000, 5000, 10000 बच्चों के बीच में आप अपने आपको सेल्फ इवेलुएट कर सकते हो। आप अपना एक डेटा एनालिसिस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरा प्रिपरेशन कैसा चलता है, मेरे वीक एरियाज क्या है, मेरे मॉडरेट जो हैं सब्जेक्ट कौन से हैं, टॉपिक कौन से हैं, मेरा गुड स्कोरिंग मेरी कहाँ हो रही है, या कौन कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट हैं जिनमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। तो इसको भी आप इवेलुएट कर सकते हैं। साथ में आपको जितने भी अपने सेक्शन हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनका एक एक टॉपिक का आपको पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ नोट, बिल्कुल सही सुना आपने कि आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी इस कोर्स में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कंप्लीट कोर्स में हमने आपको वो इंपॉर्टेंट 15,000 क्वेश्चंस को हमने इसमें आपको एक कलेक्शन करके दिया है कि 15,000 क्वेश्चन वो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारे क्वेश्चन को हमने इसमें आपको कलेक्ट करके इस पूरे कोर्स के साथ हमने आपको फ्रेम करके दिया है। अब ये पूरा जो फ्लिकी का एप्लीकेशन है वो किस तरीके से काम करता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले जैसे आप वीडियो देखते हैं, कोई भी आप जो टॉपिक, आप जो सब्जेक्ट स्विच करके उसमें टॉपिक स्विच करके आप अपना वीडियो देखते हैं, देन उस पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं। अब जब आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर चुके होते हैं तो आप उसके सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं, और ऐसे ही आप अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं तो एग्जाम के लास्ट डेज में या बीच में भी आप अपने फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। अब फुल मॉक आप पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो उस दरमियान आपको कुछ भी डाउट्स होती हैं, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप अपने डाउट्स हमें पूछ सकते हैं। अब डाउट्स कैसे पूछना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, मैं आगे की स्लाइड में आपको मैं समझा दूंगा। देन आपकी जो इस एग्जाम की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क्स है कि आने जो एग्जाम आने वाली है, इसमें एग्जाम में क्या कट ऑफ रहने वाली है, जो अनुमानित कट ऑफ मार्क्स है वो हम आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ मार्क्स हम आपको बताएंगे। आने वाले जो अनुमानित कट ऑफ मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कैसी है, आप अपनी तैयारी देख सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। कितना तैयारी आपको और करना है वो आप जांच सकते हैं, जान सकते हैं। यदि आप ये प्रोसेस रिपीट करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। हमने बात करी थी कि इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स के अलावा क्या क्या और मिलने वाला है, हमने वो जाना। अब हम जानेंगे कि जैसे अपना जो फ्लिकी का जो एप्लीकेशन है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ किस तरीके से फ्रेम है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जब आप किसी जो आपने कोर्स परचेज करा, उस परचेज को करे हुए कोर्स को जब ओपन करते हैं तो उसमें आपको 3 सेक्शन मिलते हैं। पहला सेक्शन आपको लर्न, देन प्रैक्टिस, देन डिस्कशन। लर्न आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस जहां आपने जो सीखा है, आपने जो पढ़ा है उसके बारे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चंस को, क्विज को, सेक्शनल टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, ओल्ड पेपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन डिस्कशन, पहली बात करते हैं लर्न की। तो लर्न में जितने भी इस एग्जाम में आपके पास जितने टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ फ्रेम हो जाते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में मल्टीपल फैकल्टी का ऑप्शन आपके यहाँ अवेलेबल है, यदि हमने आपको मल्टीपल फैकल्टी का ऑप्शन दिया है तो यहाँ से आप मल्टीपल फैकल्टी स्विच कर सकते हैं। अब टॉपिक लिस्ट में से पहला टॉपिक आपके सामने होता है, जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लेक्चर 1, लेक्चर 2 और बेसिक कंप्यूटर का लेक्चर 1। जैसे कि पहले टॉपिक के 3 वीडियो आपको यहाँ दिख रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, उसकी जो भी कंटेंट है वो आपको पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, और उसके सारे जो ई नोट्स हैं हमने आपको ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल करवा दिए हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। पर्टिकुलर उस टॉपिक की जितनी भी क्विजेज हैं वो हमने आपको यहाँ प्रोवाइड कराई हैं। अब कंप्यूटर आपने स्विच कर रखा है, वहाँ से आप टॉपिक लिस्ट में जाके जितने भी और टॉपिक है देख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में जाके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को स्विच करके टॉपिक सेलेक्ट करके वहाँ से उसके वीडियोज, उसके नोट्स और उसकी क्विजेज देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेक्शन की। तो प्रैक्टिस सेक्शन में क्या होता है कि वही सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट की, कंप्यूटर के ये मॉक टेस्ट, राजस्थान जीके के, रीजनिंग के, प्रीवियस ईयर्स के पेपर और फुल मॉक टेस्ट। तो प्रैक्टिस सेक्शन में आपको सारे सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं, ओल्ड पेपर अवेलेबल हो जाते हैं और फुल मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। बात करते हैं डिस्कशन की। डिस्कशन वाले सेक्शन में आपको कोई भी टेक्निकल डाउट होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, या आपको कंटेंट से संबंधित फैकल्टी के लिए कोई भी आपके पास क्वेश्चन होता है, तो आप डिस्कशन पैनल में जाके हमें लिख सकते हैं।
हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो फैकल्टी है, उसको आपका जो मैसेज है वो मिल जाता है। यदि टेक्निकल इशू है तो आपको टेक्निकल टीम इसको आंसर कर देती है। यदि फैकल्टी से संबंधित कोई जानकारी है या आप उससे कुछ क्वेश्चन है तो वो फैकल्टी आपको यहाँ पे रिप्लाई कर देती है। अब इस पूरी प्रोसेस में आप ये देख रहे होंगे कि आपके पास दो आइकन है, जहां पर एक आइकन है कट ऑफ मार्क्स का, कि प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ मार्क्स क्या थी और अनुमानित जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क्स है वो क्या रहने वाली है, ये आप कट ऑफ में जानेंगे। दूसरा जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके जो प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है वो कैसे चल रही है, उसका बिल्कुल डिटेल डेटा एनालिसिस आप देखेंगे। आप टेक्निकल लोग हैं, आप टेक्निकल छात्र हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज को समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। पहले में जैसे मेल और फीमेल की, जनरल की, ओबीसी की और एससी एसटी की आपके पास कट ऑफ दी हुई है कि कितना परसेंट 2020 के अंदर ये कट ऑफ थी, और या प्रीवियस ईयर्स में जो कट ऑफ क्या थी, और 2021 के अंदर ये कितनी रहने वाली है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, मेल और फीमेल के लिए। तो आप यहां से जान सकते हैं। अब आप किस कैटेगरी से हैं, आपको अपनी कैटेगरी का ध्यान रखना है कि आप मेल हैं या फीमेल है, तो मुझे कितने परसेंट प्रिपरेशन इस एग्जाम में करनी है। जैसे कि आप फीमेल हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो इस बार आपको 65% के लिए आपको तैयार करना है। अब 60% तक की तैयारी हम आपको यहाँ फ्लिकी में कैसे करवाते हैं और कैसे उसको ट्रैक करवाते हैं, वहां तक आपका प्रिपरेशन कैसे पहुंचाते हैं, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फ्लिकी के जितने भी क्विजेज हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल मॉक टेस्ट हैं, जिनमें आप अटेम्प्ट करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो उस पढ़ने के दौरान जितना भी आपका डेटा है, उस डेटा को हम आपका डेटा आप पे नजर रखते हैं। आपका जो डेटा लेते हैं उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम आपको एक रिपोर्ट देते हैं कि इस एग्जाम में जो आपका प्रिपरेशन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपके कंप्यूटर की प्रिपरेशन है वो 30% है, राजस्थान जीके की 40% है और रीजनिंग की जो है वो 40% है और कंप्यूटर की है वो 10% है, लेट्स से। तो अब उनका जो एवरेज है, जो माई प्रिपरेशन के अंदर आ जाता है कि आपके जो एवरेज प्रिपरेशन है वो 36.66% आपका एवरेज प्रिपरेशन हो गया है। अब आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है 2021 के अकॉर्डिंग, वो आपकी मेल की जनरल कैटेगरी की 82% है। तो आपका जो माई प्रिपरेशन है उसको आपको बढ़ा के 82% तक लेके आना है। यदि आप इसको 82% तक लेके आने में कामयाब रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एग्जाम का जो सिलेक्शन है, जो एग्जाम में जो भी एक सीट है उसको आप अपने लिए सुनिश्चित कर पाते हैं, या आपका सिलेक्शन है वो 100% श्योर हो जाता है। यदि आप फ्लिकी के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है उसको आप 100% सेटिस्फाई कर देते हैं, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी हमने आपको परसेंटेज बताया उस परसेंट से 0.1% भी यदि आप आगे क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब आपने, हमारी टेक्नोलॉजी आपको इस तरीके से जज करती है, देखती है, आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक पाएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम फ्लिकी में किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, हम सारे एग्जाम्स के लिए बोल रहे हैं। आप आईए के स्टूडेंट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को बहुत भली भांति जानते हैं, तो आप इस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में कितने भी कोर्सेज आपके पास होंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके, ऑफलाइन के, ऑनलाइन के, लेकिन आप अभी जॉब करने वाले लोग होंगे तो आप अपनी पढ़ाई को सुबह शाम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको जो आपके अकॉर्डिंग कि टेक्निकल लोग हैं, तो आपको एक टेक्नोलॉजी के साथ तैयारी करने वाला प्लेटफॉर्म यदि आपको मिल जाता है तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अब हम डिटेल में जानेंगे कि इसका डिटेल एनालिसिस क्या कहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको करंट अफेयर है, राजस्थान जीके और हिंदी है। करंट अफेयर स्विच होने के बाद में करंट अफेयर के यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, किस टॉपिक में कितना परसेंट आपका प्रिपरेशन चल रहा है और किस टॉपिक का कितना परसेंट वेटेज है। किसी टॉपिक का वेटेज इतना कम है कि बार बार तैयारी करने के बाद में भी उस टॉपिक में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अब उसका वेटेज बहुत कम है तो आपको स्किप भी कर सकते हैं। यदि कोई टॉपिक ऐसा है जिसका वेटेज बहुत हेवी है, फिर आप स्किप नहीं कर पा रहे हैं, बार बार स्टडी के बाद में भी आप उसको यदि तैयार नहीं कर पा रहे हैं और जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है, यदि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ सेम प्रॉब्लम होती है, तो हमें बैकएंड में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनका स्कोर लो जा रहा है। तो हम फैकल्टी से उस टॉपिक को फिर से बेसिक से रीशूट करके हम आपको अवेलेबल कराएंगे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको किसी गेस्ट फैकल्टी को इन्वाइट करके पर्टिकुलर टॉपिक को शूट करके हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारा ध्येय ये है, हमारे आपसे ये प्रॉमिस है कि हम आपको उस टॉपिक को 100% क्लियर जरूर करवाएंगे।
यहाँ से आप अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसमें कितना % तैयारी होगी, किसको आपको और तैयारी करना है। आप अपने वीक एरियाज़ को जान लेते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को जान लेते हैं, कहाँ आपके कौन कौन से टॉपिक मॉडरेट हैं, जहाँ आपका काम चला उस तैयारी हो गई है। तो यहाँ से आप उस चीज़ को जान के समझ के एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या चीज़ है जिसको और तैयार करना है, ये आपको बहुत ही सहूलियत वाली एक चीज़ मिल गई है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आपके एक दोस्त, एक मेंटर, एक गुरु की तरह आपके साथ काम करेगी, जो आपको ये हर चीज़ के लिए गाइड करेगी। आप टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, आप आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि आने वाले समय बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं। तो क्यों ना हमने भी यही प्लान करते हुए फ्लिकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को ले आए। बिल्कुल मशीन लर्निंग जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपकी इस तैयारी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। अब हम जानते हैं इस कोर्स की फीस क्या है। इस कोर्स की जो फीस है वो हमने 12,000 रुपये रखी है, जो लगभग 50% डिस्काउंट के साथ आपको अभी केवल मात्र 50% डिस्काउंट के साथ आपको 6,000 में हमने अवेलेबल करवा दी है। अतः जल्दी करें और आज ही फ्लिकी का ऐप डाउनलोड करें और राजस्थान सूचना सहायक जो आईए का अपना कोर्स है उसको खरीदें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। इस कोर्स को खरीदने में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप इसके बारे में ले सकते हैं। आप जिस नंबर पे कॉल करेंगे, जानकारी लेंगे, वो नंबर है 6376337347 63 76 33 73 और 47। इस नंबर पे कॉल करके आप इस कोर्स के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आईए के लिए आज के दिन मार्केट में आने वाले समय में भी इससे बेस्ट, इस टेक्नोलॉजी के साथ, मल्टीपल फैकल्टीज़ के साथ, इतनी सारी फैकल्टी के साथ इससे बेस्ट ऑप्शन आपको और नहीं मिलेगा। अतः मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि फ्लिकी की एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में अपनी कोर्स लिस्ट में से आईए के कोर्स को चूज़ करें, वहाँ पे परचेज करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।